हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं इस मंथ सितंबर में हमारे SA1 एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने वो एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैं ये गाइडलाइंस आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। आपको जो भी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आपका होमवर्क आता है या टेस्ट आपके वीकली टेस्ट आते हैं वहीं पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद सपोज को जैसे मैंने एक ये ग्रुप बना रखा है एग्जाम रूम और उसमें एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है आपको समझाने के लिए इस वीडियो में। तो ये ऐसे टेस्ट का एक लिंक मिलेगा आपको, ठीक है आपके। तो उस लिंक पे आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैंने देखो इस पर क्लिक किया तो ये अपने आप ही एक ब्राउज़र ओपन हो गया। तो ऐसे ब्राउज़र ओपन हो भी सकता है। होते ही अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप क्या करें, वापस से जैसे व्हाट्सएप में जाएं और यहाँ पर इस लिंक पर थोड़ी देर क्लिक करके रखें, मतलब टच करके रखो। ऐसे मैंने जैसे टच करके रखा तो लिखा आ गया लिंक कॉपीड। जब लिंक कॉपीड लिखा आ जाए तो फिर क्या करो, आप कहाँ जाओ, अपना ब्राउज़र ओपन करना है आपने। जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र हैं, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र और एक ब्राउज़र नाम से आता है, डिफ़ॉल्ट होता है एंड्रॉयड का। तो ये ठीक है। तो आपने सबसे बेस्ट जो है क्रोम कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी किसी में करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्रोम में कोई प्रॉब्लम आती है, आप दूसरा ट्राई कर लें। सबसे पहले आप क्रोम पे ही करके देखें, ठीक है। किसी वजह से आपका क्रोम पे नहीं हो पा रहा तो आप दूसरा ब्राउज़र यूज कर लें। स्टेप सबके लगभग सेम है। ओके, जैसे मैंने अभी क्रोम को मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद ऐसे आपके सामने कुछ, ये तो वही पेज आ गया अभी जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया था ना वो आया था। बट मान लो आपके पास कोई और पेज आ रहा है तो आप क्या करो, जो यहाँ पर ये लिखा हो ना, ये वन की जगह 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ये जितनी टैब्स ओपन होंगी वो यहाँ पे नंबर शो होता है। तो आप इस पर 1 पे जैसे टच करोगे तो आपको ये प्लस का साइन दिखेगा यहाँ पर। वेट, ये वाला प्लस का साइन। तो इस प्लस के साइन पर क्लिक करते ही एक नई टैब आपके सामने आ जाएगी, जैसे ये आ गई। अब या आप कोई जो दूसरा ब्राउज़र यूज करोगे उसमें भी कोई नई टैब आएगी और उस टैब में आपको एक ये ऑप्शन दिखेगा, सर्च और टाइप वेब एड्रेस, ठीक है। ये सभी ब्राउज़र में थोड़ी अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है। जैसे क्रोम में आपको यहाँ बीच में दिखता है, बट आपका कोई वेब पेज ओपन है तो आपको यही जो चीज़ है ऊपर यहाँ टॉप में दिखेगी। कुछ ब्राउजर्स में नीचे दिखता है, जैसे फायरफॉक्स ओपन करोगे तो उसमें नीचे दिखेगा, ठीक है। तो कहीं पे भी दिखे, आपने करना क्या है, इस पर एक बार टच करना है। फिर टच करने के बाद ये कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर फिंगर को टच करके रखना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो मतलब जो आपने कॉपी किया था वो लिंक आ जाएगा। आप इस लिंक पे टच कर दें तो जैसे ही टच करोगे अपने आप ही जो गूगल फॉर्म या आपके टेस्ट का लिंक ओपन हो जाएगा। अब होगा क्या, अगर आप इस ब्राउज़र में पहले अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हैं तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर ही ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओपन नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि अगर किसी बच्चे कोई ओपन नहीं है तो उसको इस तरह का कुछ ये पेज ओपन हो जाएगा, चूज एन अकाउंट वाला। तो इसमें आपको बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे। अगर आपका इनमें से कोई अकाउंट है तो आप उस पर टच कर सकते हो। कोई भी अकाउंट नहीं है तो ये यूज़ अनदर अकाउंट, इस पर टच कर लेना, ठीक है। तो जैसे इस पे करोगे तो यहाँ पर ये आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दो। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दी, rakesh.solanki@gmail.com। ये करने के बाद मैं कीबोर्ड हटा देता हूँ एक बार। ये नेक्स्ट बटन आ गया तो ये जो नेक्स्ट बटन है, इस नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो पासवर्ड क्योंकि किसी और को नहीं बताना होता, इसलिए मैं इस वीडियो को एक बार पॉज करूंगा। बट एक बार मैं आपको समझा दूं, यहाँ जो पासवर्ड डालना ना, आपने ये जो ईमेल आईडी एंटर किया इसका पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड नहीं डालना जो टीचर्स आपको देंगे, ठीक है, या जो दिया हुआ है आपको टीचर द्वारा दिया गया पासवर्ड आप वहीं डालेंगे जहाँ पे लिखा होगा स्पेशली कि एंटर द पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय योर क्लास इंचार्ज। ओके, तो यहाँ आपने अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो मैं एक बार इसको पॉज करता हूँ, ठीक है, वीडियो को। ओके, तो मैंने अपना जो पासवर्ड है वो टाइप कर दिया है, ठीक है। मैंने वीडियो को पॉज इसलिए किया था ताकि पासवर्ड किसी को दिखाई ना दे। तो आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेना है। और अगर जो ये आई का साइन बना हुआ है यहाँ पर, एक आप देखोगे यहाँ पे एक आई का साइन बना हुआ है,
इस पे टच करके आप अपना पासवर्ड देखना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि आपने ठीक टाइप किया या नहीं। ठीक है, तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर टच करेंगे। हम जैसे मैंने अभी नेक्स्ट बटन पर टच कर दिया। ओके, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही आप टच करोगे तो जो सही आईडी पासवर्ड अगर आपने डाला है तो आपका ये पेज आ जाएगा, जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। किसी का डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको ये आपकी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है वो आपको दिख जाएगी। आपने पहले से ही लॉगिन है तो भी आपको जिस भी आईडी से आप लॉगिन है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ दिख जाएगी लिखी हुई। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपके टेस्ट से रिलेटेड कि आपका SA1 है या वीकली टेस्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है या क्लास क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, तो जो कितना टाइम है वो सब इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल जाएंगे ऊपर। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स, इससे पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। ईमेल एड्रेस में आपने यही सेम ईमेल आईडी जो आपकी यहाँ फिल है वही आपने यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो मैं आप दोबारा से टाइप कर देता हूँ इसको, ये rakesh.solanki@gmail.com ये मैंने टाइप कर दी। उसके बाद आप अपने यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ एंटर द यूनिक पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय योर क्लास, यहाँ वो वाला पासवर्ड डालना जो आपके टीचर आपको देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ X0X123 अगर आप गलत पासवर्ड डालोगे, जैसे अभी मैंने जो पासवर्ड है वो सही नहीं डाला, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा आ जाएगा एंटर द करेक्ट पासवर्ड अदरवाइज योर ईमेल आईडी में बी ब्लॉक। अगर ये लिखा रहा है इसका मतलब आप पासवर्ड सही नहीं डाल रहे, तो सही पासवर्ड डालना है आपने। जैसे मैंने अब डाल दिया तो वो चला गया अपने आप, और अब मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब आपने अपना नाम टाइप करना है। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ राकेश। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर है मैं वैसे 1 टाइप कर देता हूँ। क्लास में से जो भी क्लास है आपकी वो टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेक्शन में से भी जो भी आपका सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक का तो आपको वैसे टेस्ट करना आता ही है, आपने बहुत सारे टेस्ट भी दिए हैं ऑनलाइन, वीकली टेस्ट जो आपके होते रहते हैं वो भी दे चुके हो। ठीक है, अब जो MCQs हैं, हाँ ये भी आप टेस्ट में दे चुके हो जो अब आपको आएंगे। तो जैसे क्वेश्चन पूछा होगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो राइट ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट करते चले जाएं। जैसे फर्स्ट का मैं रैंडमली ऐसे बिना पढ़े आंसर सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका जो आपको सही आंसर लगता है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जब ये आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये वाला जो सेक्शन आएगा ना, यहाँ ध्यान देना, ये वाला आप फर्स्ट टाइम है, जैसे नया है थोड़ा सा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। ये इंस्ट्रक्शन आप इस वीडियो में भी पॉज करके वीडियो को ध्यान से पढ़ सकते हो इन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, इसमें क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि आपने इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चन के आंसर यहाँ नहीं लिखने हैं, वो आपने अपने पेज पर, ठीक है, आप नोटबुक से पेजेस निकाल सकते हो पहले ही, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उन पेजेस पर आपने आंसर लिखना है। और सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आपने यहाँ पर जैसे लिखा है नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और डेट, वो आपने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख के उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसका आंसर लिखना है। तो आपने आंसर जो लिखना है वो अपनी आंसर शीट पर लिखने हैं। ओके, अपने पेजेस पर लिखने हैं। वो लिखने के बाद जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, उसका आंसर लिख दिया, सेकंड पढ़ लिया, उसका आंसर लिख लिया। और ये करने के बाद जैसे देखो हर क्वेश्चन के साथ आपको एक डन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये लिखा ना डन डन। तो जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसका मतलब क्या, ये कुछ भी खास नहीं है, ये बस यही है कि जो क्वेश्चन आप करते जाओ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसका आंसर आपने आंसर बुक में लिख लिया। ठीक है, तो वो लिखने के बाद आप इस डन पे ऐसे टच कर दो। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप ये क्वेश्चन जो है वो कर चुके हो। ठीक है, अगर मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता, मैंने क्लियर सिलेक्शन कर दिया तो डन पे जो अनक्लिक हो गया। अगर आपको नहीं इसका आंसर नहीं आता तो आप पहले सेकंड क्वेश्चन करना चाहते हो, सेकंड कर लो, इसको करने के बाद डन कर दो। अब बाद में जैसे अभी तो 2 ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं समझाने के लिए आपको, बट आपके क्वेश्चन पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, कितने भी। तो वो जब करोगे तो उनमें से बीच में से अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा तो वो उसके पे जो ये डन है वो ऐसे अनचेक मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया, कोई रहता तो नहीं है। जो करते जाओ उस पर ऐसे डन करते जाओ।
जब आप देख लो कि हाँ सारे डन हो चुके हैं, इसका मतलब सबके आंसर आप क्या है नोटबुक में लिख चुके होंगे। ठीक है, ये करने के बाद और हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको इसके सामने मिलेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है 2 पॉइंट्स का, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही जैसे सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा है 3 पॉइंट्स, मतलब ये 3 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके सबके आंसर्स नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। नोटबुक में लिखने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा ऐड फाइल का। ठीक है, बट इस ऐड फाइल पे क्लिक करने से पहले आपने कुछ काम करना है। वो काम क्या करना है कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है। ओके, और फिर इस ऐड फाइल पर वापस यहाँ पे आके क्लिक करना है। अब वो पीडीएफ कैसे बनेगी वो ध्यान से देखते हैं। तो वो बनाने के लिए मैं पहले वापस चला जाता हूँ जहाँ पे मेरी एप्स होती हैं। क्लोज नहीं करना, उसको बैक बटन का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। जिस बटन से बैक करते हैं ना वो बटन नहीं प्रेस करना। ओके, तो आपने जो होम बटन होता है जिससे एक ही बटन दबाते ही जो ऐप्स होते हैं ये आपकी स्क्रीन ऐसे दिख जाती है। तो वहाँ पर आके आपने एक ऐप अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है ये वाली कैम स्कैनर तो ठीक है, आप डायरेक्टली इसको ओपन कर लो। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जा के वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी पहले ही इंस्टॉल करके रखें, जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है आप ये वीडियो देखोगे तो तभी इसको इंस्टॉल कर लें। और एक बार ट्राई भी करके देख लें, जब मैं पीडीएफ फाइल बनानी सिखा रहा हूँ तो वैसे करके भी देख लें ताकि एग्जाम टाइम पे एकदम से आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो और अगर वहाँ प्ले स्टोर पे भी आपको ये ऐप नहीं मिलती, ठीक है, या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो कई एक्चुअली प्ले स्टोर पे कई इससे मिलती जुलती ऐप हैं। वो बाहर से तो ऐसी ही दिखेंगी, नाम भी यही मिलेगा, बट आप अंदर खोलोगे तो शायद अलग ऑप्शन मिले। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपके मैं सभी टीचर्स को भी के पास ये सेंड कर दूंगा, टीचर्स आपके पास सेंड कर देंगे, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें वहाँ से। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, ये इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करोगे। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करोगे तो अगर आपने पहले से कुछ ये तो एक्चुअली मैंने पहले वर्क कर रखा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको शुरू में ये कैसी दिखेगी। देखो, तो जब आप ओपन करोगे ना, जैसे मैंने देखो इसको ओपन किया तो लगभग फर्स्ट में शुरू में आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में ये डिनाई ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। कुछ नहीं है, कुछ परमिशन मांग रहा है, वो देने की जरूरत नहीं है, हमें डिनाई कर देंगे। ओके, तो ये करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगर पहले स्कैन कर रखे हैं कुछ फाइल्स तो वो यहाँ पे आ जाएंगे बट अगर नहीं कर रखे तो ये शायद आपको खाली एरिया भी मिले। ठीक है, तो बट आपको मेन चीज़ क्या है जो यूज करनी है, तो एक मिनट, ये जो यहाँ पर एक साइन है, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक बार। ओके, जो ये कैमरे वाला साइन है ना, एक मिनट बैक हो गया। ये जो कैमरे का साइन बना है नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पर, ठीक है, इस पे टच करना है। इस पे टच करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये ओपन होने के बाद जहाँ आपने आंसर जहाँ भी लिख रखे हैं, अभी मैंने एक बुक ले रखी है, ठीक है, मैं उसकी पिक्स ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये बुक की एक पिक ले ली, तो जैसे आप पिक लोगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा। इससे आप इसको देखो सेलेक्ट भी कर सकते हो अगर सही से कि कितना पोर्शन आपको रखना है। फालतू का जैसे है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे बेड शीट है वो दिख रहे हैं, तो वो नहीं लेना, केवल पेज जितने में आपने वर्क किया है ध्यान से, ठीक है, उतना सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन लिखा है, नेक्स्ट पे टच करेंगे तो देखो ये केवल अपने आप इसको कट करके उतना पोर्शन रख लेगा और इसको सीधा भी कर देगा इमेज को। ये करने के बाद सेव लिखा है नीचे, सेव पे, बट सेव से पहले ऊपर यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे, जब फर्स्ट फोटो लोगे ना उसमें करना है बस। इस पर एक बार क्लिक करोगे और यहाँ पे नाम रख दोगे। जैसे सपोज करो आपका मैथ्स का एग्जाम है तो यहाँ पे टाइप कर दो मैथ्स और उसके बाद आप अपना नाम टाइप कर दो। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ मैथ्स राकेश और ओके, ठीक है, ओके कर देंगे तो ऊपर यही नाम ऊपर लिखा जाएगा मैथ्स राकेश। तो आप इस तरीके से जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो वो और आपका नाम ऐड कर लेना। ये करने के बाद ये सेव ऑप्शन यहाँ नीचे दिखेगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे सेव पे, तो ये सेव हो जाएगा। फिर ऐसा पेज दिखेगा, इसमें कंटिन्यू जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है अगर आपको और इमेज करनी है। और डन करेंगे जब आपकी फाइनल सारी इमेज आप कर ले चुके हो फोटो उनके, तो फिर डन करना है।
बट अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही दूसरा जो पेज होगा हमारा, जैसे उसकी इमेज ले ली, ठीक है। इमेज लेने के बाद इनको सेट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इमेज का ये जरूर ध्यान रखें, जैसे देखो मेरी धुंधली धुंधली इमेज आ रही है, अगर ऐसी इमेज आ रही है तो आपने क्या करना है, बैक करना है और फिर से बैक करना है, डिस्कार्ड करना है और दोबारा से पिक लेनी है, ठीक है। जैसे क्लीन आनी चाहिए, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, जैसे मैं अभी लेके दोबारा दिखाता हूँ। तो ये क्लियर पिक्चर आई, बट अब की बात साइड से थोड़ा कटा हुआ गया। तो चलो मैं अभी, आपने फिर से बैक करना है, पूरा आए पेज आए और क्लियर दिख रहा हो, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करने के बाद सेव करेंगे। तो जितने भी पेजेस हैं, एक बार और कर देता हूँ मैं, 3 पेज ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। एक और पेज की पिक हम ले लेते हैं, ये ले ली, नेक्स्ट। तो जितने भी पेजेस हैं आप कंटिन्यूसली ऐसे करते जाओगे और आगे आगे चलते जाओगे। ये करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जब सारी हो चुकी हैं तो फिर अब डन बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो डन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने पेज हैं जैसे वो हमें दिख जाएंगे, जैसे पेज 1 2 3, ओके, ये सारे पेज दिख गए। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो ऑप्शन है पीडीएफ का, ये जो एक ऑप्शन है पीडीएफ, इस पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, सॉरी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अभी। फिर शेयर पे दोबारा क्लिक करेंगे, जो ये शेयर लिखा है इस शेयर पे क्लिक करने से ये ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। अब इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है सेव टू लोकल, ये जरूरी नहीं आपको ऊपर ही मिल जाए, हो सकता है ऐसे नीचे मिले, मैं दिखाता हूँ, ऐसे हो सकता है कहीं नीचे छुपा हुआ हो, ठीक है। तो आपने अच्छे से ध्यान से ढूंढना है, ये वाला ढूंढना, सेव टू लोकल, यही वाला बिल्कुल सेम आइकन, पहचान लेना इसको अच्छे से, इस पर टच करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगी, बट ये सेव कहाँ होगी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सेव तो हो चुकी है, ओके। अब हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं कैम स्कैनर को, और अब वापस ओपन करेंगे वही जहाँ हम टेस्ट कर रहे थे। तो ये मेरा गूगल क्रोम जैसे है, ठीक है। तो इसी को वापस ओपन करेंगे, ये गूगल क्रोम में आ गए। अब ये जो ऐड फाइल था इसका काम आ गया, इस ऐड फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, इस पे बटन पे टच करूंगा और इसमें से जो ऑप्शंस निकलेंगे ऐसे, ये हो सकता है इधर ऐसे लेफ्ट राइट करो तो कुछ और भी ऑप्शन मिले, यहाँ ना दिखे आपको, तो फाइल ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐसे नीचे जाओगे तो आपको और भी बहुत सारी ऐप्स के नेम दिखेंगे। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर या जैसे ES फाइल एक्सप्लोरर, बहुत सारे फाइल मैनेजर होते हैं, अलग अलग नेम से आते हैं, तो कोई भी एक फाइल मैनेजर, तो मैं इस फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देता हूँ, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, इसमें आपने ये कैम स्कैनर वाला आइकन ढूंढना है, ठीक है। इसकी वजह जिस तरीके से ऐसे दिख रहे हैं मुझे, इसकी वजह आपको ऐसे भी दिख सकते हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं तो भी ये कैम स्कैनर वाला ये रहा आइकन, ठीक है। अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है बट फोल्डर यही, हम इसमें जाएंगे कैम स्कैनर में, तो जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो हमने जो बनाई थी mathsrakesh.pdf, ये फाइल आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गई, ये आप देखो मैथ्स राकेश, ये यहाँ पे आ गया। इसका साइज भी दिखा रहा है, कितना साइज है, 1.14 MB का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये दिखाई देने के बाद आपने जो नीचे लिखा है अपलोड, ये अपलोड बटन, इस अपलोड बटन पे क्लिक करना है। इस अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद ये जैसे अपलोड हो जाएगा आपका, ये फाइल यहाँ पे दिख रही है, अपलोड हो गई है। ये करने के बाद अब आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ये जो सबमिट बटन, बस ध्यान रखना कई बच्चे इस सबमिट बटन पर पहले ही क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन बस एक बार आता है इस पूरे फॉर्म में, ठीक है, बाकी नेक्स्ट तो कई बार आ जाते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा ना बैक कर सकते हो, ना कोई क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, ना टेस्ट दोबारा दे सकते हो, ठीक है। पूरा टेस्ट भी दोबारा देना चाहोगे वो भी नहीं दे पाओगे। एक बार सबमिट हो गया तो फाइनल सबमिट है, ओके। और इस बार किसी भी बच्चे, कई बच्चों ने, जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बच्चे बोलते थे कॉल करके मैम गलती से सबमिट हो गया, सर गलती से सबमिट हो गया, एक बार दोबारा करने दो। इस बार किसी को दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, एक बार गलती से कर दिया तो कर दिया, फिर बस वो जो भी मार्क्स कटेंगे वो कटेंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से करना है सबमिट बटन को बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अगर आपको भी सबमिट नहीं करना, चेक करना है, तो आप बैक पे जाके अपने क्वेश्चंस जो किए हैं वो चेक कर सकते हो। जैसे ये आ गए मेरे बैक वाले क्वेश्चन, तो आप चेंज करना चाहो किसी का आंसर तो चेंज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, ओके।
तो और फिर दोबारा नेक्स्ट पे आके वहीं पर आके तो जो फाइल अटैच की थी वो तो आपको अटैच ही मिलेगी, बस सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करते ही अभी आप देखोगे एक पेज आ जाएगा। तो इस तरह का ये पेज मिल जाएगा आपको, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि वेल डन, योर टेस्ट इज सबमिटेड, नाउ योर रिजल्ट विल बी सेंट ऑन योर ईमेल आईडी एंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली टेस्ट जो है एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब टीचर्स का काम है वो चेक करेंगे और आपको बाद में जब भी मार्क्स उनको बताने होंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज का और ध्यान देना कि अगर किसी बच्चे का जो पेपर यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल बनाई है वो पीडीएफ फाइल अगर अटैच नहीं हो पा रही, कई बार जैसे नेटवर्क कमजोर होता है या किसी वजह से लगा लो अगर अटैच नहीं हो पा रही आपकी, ओके, किसी भी रीजन से, तो आपने क्या करना, आपने उसी पीडीएफ फाइल को व्हाट्सएप पे अपने जो भी जिस सब्जेक्ट टीचर का आपका एग्जाम है उसी के पर्सनल नंबर पर भेजना है। वो कैसे भेजोगे, आप जो कैम स्कैन था ना, कैम स्कैन को जैसे ही ओपन करोगे तो आपके पास या तो डायरेक्ट यही पेज खुल जाएगा, अगर या बैक में भी है तो जैसे मैं अगर बैक में जाऊं तो शुरू में अगर ये पेज मिलेगा तो देखो जो मैथ्स राकेश है ये यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसी को दोबारा ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे वही जैसे जो पहले किया था, और ये शेयर ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे जहाँ पे किया था। ये आने के बाद देखो इससे पहले हमने कहाँ किया था, सेव टू लोकल पे किया था, बट अब की बार अगर आपको वहाँ नहीं, मतलब गूगल फॉर्म पे अगर नहीं, और पहले तो वैसे ही करना है, गूगल फॉर्म पे ही सेंड करना है, सभी नहीं। अगर कोई मैं बच्चा बोल रहा हूँ एक आध बच्चा ऐसा है जिसका किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो उसने इस व्हाट्सएप का सिलेक्शन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करोगे और व्हाट्सएप पे सेंड करने के बाद आप जिस भी ग्रुप में आपको सेंड करना है, ग्रुप में नहीं करना, आपको पर्सनल जो नंबर है, मैं तो जैसे अभी एग्जाम रूम में सेंड कर रहा हूँ, आपने अपने टीचर के पास सेंड करना है, ग्रुप में नहीं करना, वरना आपके आंसर शीट सभी बच्चे देख लेंगे। ओके, और किसी को नहीं विजिबल होनी चाहिए, बस आपने जो आंसर भेजे वो डायरेक्ट आपके टीचर के पास जाए। तो ये कर दिया, सेंड कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे ये चला गया है, ये मैथ्स राकेश वाली जो फाइल है ये देखो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो टीचर आपको चेक करके आपके मार्क्स वगैरह भेज देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने इस तरीके से व्हाट्सएप पे अगर भेजी है ना तो फिर आपको टीचर को कॉल करके साथ साथ बताना भी है कि मैम या सर मैं किसी वजह से मेरी वो जो फाइल है अपलोड नहीं हो रही थी पीडीएफ फाइल, इसलिए मैंने आपके पास पर्सनल नंबर पे भेजी है, आप वहाँ से उसे प्लीज़ चेक कर देना। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टीचर इसे चेक ही नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे मैंने तो भेजी थी मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि वो गूगल फॉर्म पे चेक करेगा, वहाँ उसे मिलेगी नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन ये और ध्यान रखना है, अगर आपने ऐसे सेंड भी किए ना तो उस फाइल को सबमिट, अगर आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं हो पा रही तो भी सबमिट जरूर करके आना है टेस्ट को। ओके, अदरवाइज तो जो आपके जो पहले वाले क्वेश्चन है, जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो आपका पेपर आएगा कुछ ऐसे आएगा कि पहले 40 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यू, जो डायरेक्टली आपको वहीं पर गूगल फॉर्म में ही सिलेक्ट कर करके आंसर देने हैं, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा जो आपको आंसर शीट पे लिख के भेजना, उसकी पीडीएफ फाइल बनेगी। तो 40 मार्क्स वाले की पीडीएफ फाइल बनेगी, बट 40 मार्क्स का तो आपको वहीं से होगा गूगल फॉर्म से ही, जो पहले 40 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, तो वो तो आपने वहीं पर करने हैं, और अगर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं हो रही तो भी सबमिट करना है, और इस पीडीएफ फाइल को सेंड करना है टीचर के पास। आ गया समझ में? और अगर आपकी गूगल फॉर्म पे ही आपकी अपलोड हो जाती है पीडीएफ भी और फिर आप सबमिट कर देते हो तो फिर आपको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी टीचर को। ठीक है, तो बस अगर आपके पास सबमिट हो गया तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपका टेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो बस यही था। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है बेटा, इस वीडियो को देख के जो आपके वीकली टेस्ट होंगे उनमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके आप देख लें। ठीक है, पीडीएफ फाइल बना के देख लें। ये जो मैंने फाइल बताई कैम स्कैनर, इसको यूज करके, जरूरी नहीं आप कैम स्कैनर का ही यूज़ करें, आप पीडीएफ फाइल कोई भी, बहुत सारी ऐसे ऐप्स मिलती हैं प्ले स्टोर पे जिससे आप पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप पहले कैमरे से फ़ोटो ले ली, बाद में भी उनकी पीडीएफ फाइल बना सकते हो, ऐसी भी ऐप्स आती हैं। बट मैंने एक ये बहुत ईजी वाली जो है वो आपको समझाई है। ठीक है, तो आप दूसरी यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो अगर आप खुद कर पाओ तो, लेकिन उसके लिए अब ये नहीं है आप बार बार कॉल करो अलग अलग ऐप के लिए, हर बच्चा कोई किसी से कर रहा है कि सर इससे कैसे करूं उससे कैसे करूं।
ठीक है। अगर आपको और किसी से नहीं करनी आ रही तो जो मैंने तरीका बताया वैसे ही करना है। अगर आप खुद कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका भी आपको यूज कर सकते हो। पीडीएफ फाइल बनानी है, उसको अपलोड करना है और सेंड करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।